आइए सब सामने देखिए। हमारी बाइबल में एक किताब है, उसका नाम है यहोशू। अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें तो आपको दिखाई देगा मूसा के परिवार का कोई सदस्य कभी सेवकाई में नहीं आया, पर मूसा के द्वारा तैयार किया हुआ सेवक यहोशू, उसका पूरा परिवार सेवकाई में आया। He was a wonderful man of God. वो एक अद्भुत परमेश्वर का दास था। इस पूरी दुनिया में एक वही व्यक्ति था जिसने सूरज को कुछ समय के लिए रुका दिया था। God really honored this man. और मेरी बाइबल कहती है उस किताब के अंदर एक खूबसूरत बात लिखी है जिसका जिक्र करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बाइबल कहती है एक समय था जब यहोशू की सेवकाई में इजराइली मिस्र से कनान जा रहे थे। उन्हें निकाला मूसा ने था, पर मूसा रास्ते पर मर गया और बाइबल कहती है अब यहोशू उन्हें आगे ले जा रहा था। जरा सोचें, कल्पना करें, एक व्यक्ति 20 लाख से भी अधिक लोगों की अगुवाई कर रहा था और परमेश्वर का वचन कहता है गुजरते गुजरते, मारते मारते और उस देश को लेते लेते उनके सामने एक जगह आई जिसका नाम था यरीहो। इन इंग्लिश वी कॉल जेरिको। और जब परमेश्वर ने यरीहो नगर को जब देखा तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा इस जगह की अर्पण की हुई एक भी वस्तु तुम नहीं लोगे। और बाइबल कहती है वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था आकान, और उसने कुछ चीजों को लेकर अपने घर के अपने अपने डेवड़ी के पास उसने वो चीजों को दफना दिया। वो एक अर्पण की हुई ऑफरिंग थी। जैसे यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह की थैली में से पैसे निकालता था, वैसे ही इस व्यक्ति ने अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ लिया। और जब परमेश्वर ने यह मना किया था और उसने ऐसा किया, आप पढ़ सकते हैं अगले ही अध्याय में, इज़राइल हार गया। यहोशू समझ गया हम क्यों हारे। यहोशू जान गया कि परमेश्वर नहीं है हमारे बीच में, इसीलिए हम युद्ध हारे। और यहोशू परमेश्वर के पास आके कहता है मैं निश्चय जानता हूं आप हमारे बीच में नहीं थे, दैट्स व्हाई वी आर डिफीट। और परमेश्वर यहोशू से कहता है तू क्यों रोता है, जा, मंडली में पाप हुआ है। और बाइबल कहती है अकान नामक एक व्यक्ति ने जो अर्पण की हुई वस्तु ली थी। मैं एक चीज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्पेशली यंग लोगों को, आप एक गुप्त पाप और अभिषेक एक साथ नहीं ले सकते। अगर आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, फोन बंद करिए सब। अगर आप और मैं एक तरफ हमारे जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं और दूसरी तरफ हम प्रभु से कहते हैं मुझे बहुत कुछ चाहिए, आप दो चीजें एक साथ नहीं उठा सकते। कई सारे जवान गुटखा खाते हैं, टोबैको खाते हैं, पबजी गेम खेलते हैं और बुरे काम करते हैं, लेकिन चर्च में आके वो कहते हैं प्रभु मुझे अभिषेक दे। सर वो नहीं दे पाएगा। He will not give you. My Bible says God cannot be mocked. परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। ये बहुत जरूरी है कि कुछ लेने से पहले पुराना फेंक दिया जाए। हालेलुया। कहिए मेरे पीछे, मैं एक तरफ से दुनिया, कहिए मेरी तरफ, कहिए मैं एक तरफ से दुनिया और दूसरी तरफ से परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता।
परमेश्वर के साथ चलना एक कीमत है। उद्धार मुफ्त में है, लेकिन प्रभु के साथ चलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती। कई बार परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुतों को नाराज भी करना पड़ता है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक भाई हैं, उनके एक दोस्त ने उनको कहा फोन करके, क्या तू हमारे साथ पिक्चर पे चलेगा? अब वो प्रभु में है, लेकिन वो बोल नहीं पाया कि मैं नहीं चलूंगा। वो बेचारा घबरा गया। उसने कहा टिकट 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 टिकट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलता हूं। और जब वो रास्ते से जा रहा था, वो प्रार्थना करते करते जा रहा था, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, मुझ पर दया कर, मुझे कुछ कर, मुझे बचा। और जैसे ही वो थिएटर के पास पहुंचे, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, आज पिक्चर का रील नहीं आया है। और वो इतना खुश हो गया, वाह मुझे परमेश्वर ने बचा लिया। और घर पे दौड़ के आके प्रभु को कहता है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पिक्चर पे जाने से बचा लिया। प्रभु ने कहा, ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। हालेलुया। कहिए पास वाले को, ना बोलना सीखो। बोलिए बोलिए बाजू वाले को, ना बोलना सीखो। हाँ, हम खिलौने थोड़ी है सबको एंटरटेन करने के लिए बैठे हैं। बाइबल कहती है हम उसके स्वरूप और उसकी समानता और हम उसकी खुशी के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। आप उसके लिए बनाए गए हैं। यस, हमें लोगों की इज्जत करनी है, हमें लोगों से प्यार करना है, हमें उनके साथ आदर से बात करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें गलत कामों में सहभागी बनाए तो हमें उनको हाँ कहना है। अगर कोई आपको कहता है, इवन मुझे कोई कहे ना, जाओ और मेरे लिए वाइन शॉप पे जाके मेरे लिए लेकर आ, समझ गए भाई लोग, थोड़े में समझ जाते हैं। अगर कोई कहे, मैं तो पीता नहीं हूं, मैं तो लाता भी नहीं हूं, मैं क्यों लाऊं, मैं गंदी चीजों को हाथ क्यों लगाऊं? कितने भाई लोग हैं यहां पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपका कोई दोस्त जो एकदम आपको बोलता है चल तू भी, मैं नहीं जाएगा, क्यों? मैं पीता थोड़ी हूं। तू चल तो सही, तू थम्स अप पी। कितने लोग उसको ना बोल पाते हैं, मैं नहीं आएगा। इसीलिए प्रभु में आने के बाद भी बहुत सारे लोग बेवड़े हैं। हाँ, मैंने प्रभु में आने के बाद भी लोगों को देखा है पीते हुए। कहिए भाई लोग आपस में कहिए, एक दूसरे से कहिए, कहिए प्रभु के लोग शराब नहीं पीते। बोलिए ना, पीते क्या नहीं, मैं खुद लेके जाता हूं। वेरी गुड भाई। कहिए मेरे पीछे, खुदा के लोग शराब नहीं पीते और प्रभु के लोग ये भी नहीं खाते। मैंने एक विश्वासी को देखा, वो वैसे, मैं आगे गया, मैंने कहा चुना चाहिए जाके तू फेंक दिया, पास्टर जी सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने कहा खुदा से डर नहीं लगता तुझे? मुझे छोड़, मुझे देख के तंबाकू फेंक रहा है? हाँ बेशरम। आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा पास्टर जी, मैं आज के बाद नहीं खाऊंगा। मैं कौन सा था, टाइगर श्रॉफ कौन सा था? बहनों आप हंसो मत, चुगली मारने में आप भी आगे हो। बहुत सारी बहनें हंस रही हैं, हाँ हाँ भाई लोगों को डांट रहा है बैठ के, मजा आ रहा है, मेरा पति भी उधर ही बैठा है। मैं बहनों को कुछ बोल सकता हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे। बहुत अच्छी बहन है, एकदम पहले से हाँ बोल देती है। मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था एक बार यीशु मसीह जब जिंदा होते हैं तब स्वर्गदूत को कहा जाता है, स्वर्गदूत बहन को कहता है जाओ सबको बताओ वो जी उठा है। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मैंने सोचा यीशु के जी उठने की खबर एक बहन को क्यों दी गई? क्योंकि स्वर्गदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। He also understand.
है ना? ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में ये लिखा गया है, द वर्ड ऑफ गॉड सेड, कि उस आदमी ने अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ ले लिया और इज़राइल हार गई। और आप जानते हैं उसी किताब के अंदर एक और बहन का जिक्र है, हर नेम वॉज रहाब, और परमेश्वर का वचन कहता है उसने भी कुछ छुपाया था, उसने कुछ लोगों की मदद की ताकि इज़राइल के अंदर, कनान के अंदर क्या क्या हो रहा है ताकि वो देख सकें, और बाइबल कहती है वो बचाई गई। एक ही किताब के अंदर एक ने गलत चीज छुपाई, एक ने कुछ और छुपाया, एक नाश हो गया, एक बचाई गई। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने अंदर क्या रखते हैं। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। आप जानते हो परमेश्वर के वचन की रखने की सही जगह एक फोटो नहीं है, व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं है। परमेश्वर के वचन के रखने की सही जगह आपका दिल है, आपका हृदय है। परमेश्वर का वचन यहां रखा जाता है। इसीलिए पौलुस कुलिस्सियों के अंदर कहता है मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने दिल में आने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है वो हमारी जिंदगियों को चलाता है। और सोचिए क्या खूबसूरत जिंदगी होगी वो जो पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा चलाई जाए। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ। आप सोचिए इससे खूबसूरत बात क्या होती है। आज कई लोग मैं देखता हूं जब बैट को कोई बॉल बैट को लगता है सब लोग खुश हो, चौका मारा, छक्का मारा, चौका मारा, छक्का मारा। लेकिन आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो जब बॉल को लात मारते हैं तब वो हंसते हैं। हमें क्या मिलता है? हमें खुशी कब मिलनी चाहिए? जब परमेश्वर हमसे बात करे। God spoke to us। जब प्रभु हमसे बात करे हमें इन बातों की खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। सो कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? आज का जो वचन है वो कितने लोग अपने अंदर रखेंगे? इसे अंदर रखेंगे। कम ऑन, लंबे हाथ दिखाइए। तैयार है सब? हम शुरू करें। छोटा सा वचन है और फिर कल शाम को हम बहुत समय बिताएंगे वचन में। आइए मेरे साथ बाइबल खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विद मी। हम खोलेंगे सर याकूब 4 अध्याय। याकूब का 4 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4। आइए मेरे साथ खोलें याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय। ओके, सब यहीं पर हैं? पक्का? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो जाग जाओ। ओके, खोलिए याकूब 4 अध्याय, जेम्स चैप्टर 4। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 4 अध्याय, उसका 8वां वचन। यहां लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तब वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। आइए मैं 3 गिनने वाला हूं और मेरे 3 गिनने के बाद आप में से हर कोई अपने अपने शास्त्र में ये वचन जोर से पढ़े। ओके, 1 2 3। इंग्लिश मराठी बाइबल किसी के पास मराठी बाइबल है? आइए ना सर, आप आइए। आज कोई भी आ जाए। मैं चाहता हूं आप अपनी लैंग्वेज में इसको पढ़ें ताकि लोग समझ पाए। देवाजवळ या म्हणजे तो तुमच्या जवळ येईल। ओ पापी जन हो, हात निर्मळ करा। ओ द्विबुद्धीच्या लोकांनो आपले अंतकरणे शुद्ध करा।
ओके, आइए सर सामने देखिए, आप अपनी बाइबल को छोड़ सकते हैं। आइए थोड़ा एक्टिव होके बैठिए, बोलो बाजू वालों को एक्टिव होके बैठ भाई, है ना। कभी कभी लोग ऐसे भी बैठते हैं चर्च के अंदर, मेरा मन करता है सामने जाके बोलूं, सर बर्गर कोल्ड ड्रिंक क्या लेंगे सर। आइए स्ट्रेट बैठिए सब, चर्च के अंदर कभी भी ऐसे नहीं बैठते, याद रखिएगा, नेवर सिट, ओके, हमेशा स्ट्रेट। ऐसे कहाँ बैठते हैं बेटा? घर पे। कहिए पास वाले को, घर पे कैसे भी बैठ सकते हो। हाँ, बाइबल तो ये भी कहती है खाने के लिए चर्च में लड़ना भी नहीं चाहिए। बाइबल कहती है ना एक जगह पे, खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है। कितने लोगों ने पढ़ा है ये वचन? एक पास्टर ने मुझे कॉल किया, पास्टर जी, मैंने बोला हाँ बोलिए, मेरे चर्च में लोग नहीं आ रहे हैं इन दिनों में, मैं क्या करूं? मैंने कहा एक रविवार को अनाउंसमेंट करो, अगले रविवार बिरयानी है, फिर देख लो। और शाम को उन्होंने कॉल किया, पास्टर जी मैं आपको क्या बताऊं, लोग ऐसे आए थे, मैं और मेरा घराना। चलो आज जिधर खाना उधर इतने लोग मिलेंगे आपको, इतने लोग मिलेंगे। कुछ बहनें तो बच्चों को ट्रेन करके आती हैं, तू भले मत खाना, लेना, रात को तेरे बाप को वही गर्म करके दूंगी। सो क्लेवर सिस्टर्स, हालेलुया। आइए सब सामने देखिए, याकूब कहता है परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आप जानते हैं हम में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से हर एक को कहां ना कहां बदलाव की जरूरत है। कहिए बदलाव, जोर से कहिए मुझे बदलना है। आजकल हर कोई प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे हालात बदल, मेरी सास को बदल। सास कहती है बहू को बदल। हाँ, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। आजकल मैंने एक बहन से पूछा आपकी मदर इन लॉ कैसी है? बोलती है मदर इन लॉ थी, अभी मर्डर इन लॉ बन गई है वो, मर्डर इन लॉ। मैंने कहा नहीं बहन ऐसे मत बोलिए, पास्टर जी आपको क्या पता, थोड़ा सा कांदा ज्यादा काट दो तो चिल्लाती है। घर पे पोछा खड़े होके मारूं तो बोलती है बैठ के मार, और खुद खड़े होके ही मारती है। ऐसी ऐसी चीजें हैं आजकल घर के अंदर। आप देखिए बहुत सारी बहनें तो इस आत्मा में चलती हैं कि छोड़ दे, मैं भी कुछ बोलती ही नहीं हूं, थोड़ा ही टाइम है फिर चली जाएगी। बहुत सारी बहनों ने अपने आप को समझा दिया है। आप जानते हो आजकल हर कोई बदलाव चाहता है, बदलना बहुत कम लोग चाहते हैं। एवरीबडी वांट चेंजेस, नोबडी वांट टू चेंज। बाइबल कहती है उसके निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। आप जानते हो इन दिनों में हमें कितना बदलने की जरूरत है। चलिए एक सवाल पूछना चाहता हूं, सब मुझे बताइए, कितने लोग हैं यहां पर जिनको गुस्सा आता है? प्रभु आपको देख रहा है, देखो हाथ उठा के बता, खुदा तुझे देख रहा है भाई। तू कितने लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है? गुस्से में कभी कभी मार भी देता हूं, मैं कभी मार भी देता हूं, आता है गुस्सा। कितने लोग हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है गुस्से में गाली निकालते, गुस्से में गाली। और बहुत सारी बहनों को मैं देखता हूं जब उनके बच्चों को कोई मारता है और बच्चा रोता हुआ आता है, बच्चे से पूछते भी नहीं है कि हुआ क्या है, किसने मारा, हाँ किसने मारा। वो दुपट्टा दरवाजे के पीछे लेकर चल 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 चल, देखती हूँ उसको कौन है वो। अरे जानो तो सही, आपके बच्चे नहीं, बैट मारी है उससे पहले। गुस्सा, कुछ लोगों को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। आप जानते हैं, आप बिलीव करिए, गुस्से वाला व्यक्ति अंत में अकेला रह जाता है, कोई दोस्ती नहीं करता उसके साथ। उनको लगता है यार मेरे साथ क्या हो रहा है। कैसे रहेगा कोई आपके साथ अगर आप इतना गुस्सा करते, गाली निकालते? सोचो, गुस्सा। कुछ लोगों में बहुत घमंड होता है, पता है घमंड की वजह से किसी को माफ नहीं करते। मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ लो, आपको कोई दुष्ट आत्मा आपस में लड़ता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन आज सेवक से लड़ता है। इस कलीसा में मत जाना, उस कलीसा में मत जाना, इस पास्टर के पास मत जाना, उस पास्टर के मत जाना। दुष्ट आत्माएं नहीं लड़ रही हैं, मसीह लोग लड़ रहे हैं। हाउ सैड।
मैं आपके चर्च में कभी भी नहीं बोलता हूं इधर मत जाओ उधर मत जाओ। जाओ, क्या प्रॉब्लम है? वचन सुनने के लिए जा रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम? जाने दो ना। क्यों पकड़ के रखते हो? जिसको आपने पकड़ के रखा है ना, वो कब से आपको छोड़ चुका है एक्चुअली। अरे आपके पास वो है जिसको आपने छोड़ दिया है, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ता। दे आर द पीपल आर विथ यू। बाकी जिसको आपने पकड़ के रखा है, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, वो चला गया है, आपके डर से बैठा है बेचारा। किसी को मत पकड़ो। डोंट कंट्रोल एनीवन्स लाइफ। किसी की जिंदगी को नियंत्रण मत करो। लोग आपसे इतना तंग हो जाएंगे कि आपके पास रहकर भी वो मेंटली आपके पास नहीं रहेंगे। हालेलुया। किसी को गुस्सा है, किसी को घमंड है। मैंने देखा है लोग 6-6 महीना एक दूसरे को माफ नहीं करते। किसी ने कुछ कह दिया, सबको बताएंगे जाके, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। इससे क्या होता है आपकी जिंदगी? कुछ भाइयों को देखो, खाली लड़की सामने से जाएगी, इतनी गंदी नजर से उसको देखते हैं और उनको लगता है ये सब नॉर्मल है। ब्रदर, ये नॉर्मल नहीं है, ये दुष्ट आत्माओं का स्वभाव है। आप जानते हो हम में से हर एक को कितना बदलने की जरूरत है। तो पास्टर आप सिद्ध हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी मैं भी उसी प्रोसेस में हूं। जानते हो बदलाव कैसे आता है? कैसे परमेश्वर हमें बदल देते हैं? हम अपने आप को सोच सोच के नहीं बदल सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर के करीब जाओ, वो भी तुम्हारे करीब आएगा। जब परमेश्वर करीब आता है ना और हम उसके करीब जाते हैं, वहां एक इंसान बदलता है, वहां पर वो चेंज होता है। कई बार हम परमेश्वर के निकट नहीं जाते हैं। पता है हम लोग की गलती क्या है? ये देखिए, अभी मैं यहां से बात कर रहा हूं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये बात तो मेरे लिए बोल रहा है, एकदम बरोबर है। और आप उधर डिसाइड करते हो, ठीक है मैं आज से नहीं करूंगा। और आपने देखा हम उसी दिन फिर गिरते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम पवित्र अपनी ताकत से होने के द्वारा करते। हमें लगता है हम पवित्र खुद ही हो जाएंगे, हम खुद ब खुद को बदल जाएंगे। इसीलिए हम 2-3 दिन, आप देखो 1 जनवरी को कितनी कस्में, कितने वादे किए थे प्रभु को। ओ प्रभु, मैं पूरा भारत हिला देगा। तू खुद खड़ा हुआ है एक ही जगह पे, भारत कैसे हिलाएगा? मैं ये कर देगा, वो कर देगा। कई बहनें, प्रभु मैं आग लगा देगी। तू खुद बुझी हुई है बहन, तू आग कैसे लगाएगी? ऐसा नहीं होता। बोलो बाजू वाले को, बदलाव खुद नहीं होता। बोलो 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 बोलो, हम नहीं बदल सकते एक दूसरे को। बदलाव परमेश्वर के करीब जाने से होता है। जब वो निकट आता है, हम निकट जाते हैं, तब हमारा स्वभाव बदलता है। और यीशु के नाम में आपको मैं कहना चाहता हूं, आपको बहुत लोग कहेंगे यीशु में ये मिलेगा, यीशु में वो मिलेगा। सच है, प्रभु आशीष देते हैं, लेकिन जानते हो यीशु के आने का सबसे मुख्य कारण क्या था? हमें बदलना, हमारे स्वभाव को चेंज करना। वो मत करिए जो आप करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। परमेश्वर के निकट जाएं, वो आपको बदलेगा। आप खुद को बदलने की कोशिश न करें। एक दिन बाइबल कहती है यीशु एक विवाह में जाते हैं, वहां पर दाखरस खत्म होती है। यीशु की मां आके उसे कहती है, जीसस द वाइन इज ओवर, दाखरस समाप्त हो गया है। यीशु ने कहा क्या? जाओ अंगूर लेके आओ, अभी उसके ऊपर चलना शुरू करते। यीशु ने कहा नहीं, पानी भरो, मटकों को पानी में भर दो। अगर हम नंदुरबार के लोग होते तो उधर काय झाला कशाला? हम तो बोलते ना, पानी थोड़ी खत्म हुआ है, दाखरस खत्म हुआ है। करते नहीं करते? क्या है, हम लोग के पास अकल बहुत है, बहुत ज्यादा ही आ गई है। और हमारी अकल परमेश्वर के सामने हमें विश्वास करने से भी कई बार रोकती है। जानते हो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने पानी भरा। उन्होंने पानी भरा, उसके बाद यीशु ने कहा, जाओ अब
उस पानी को निकालो। और जैसे उस पानी को निकाला गया, वो दाखरस बन गई थी। एक दिन यीशु एक जगह पे खड़े थे, वहां पर एक आदमी का हाथ ऐसा था, ये देखिए ऐसा। यीशु ने उसको छुआ नहीं, यीशु ने कहा उसे फैला, और जैसे ही उसने, इंग्लिश में लिखा गया स्ट्रेच योर हैंड, और जैसे उसने थोड़ा सा प्रयास करना शुरू किया, परमेश्वर की सामर्थ वहां आ गई और वो चंगा हो गया। जरा सोचिए, उसके बाद यीशु मसीह 10 कोढ़ियों से मिलते हैं और उनको कहते हैं जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। उसने उनको चंगा नहीं किया था, सिर्फ उसने उनको वचन दिया जाओ, और बाइबल कहती है जाते जाते वे चंगे हो गए। और आगे बढ़िए, आपको दिखाई देगा कि किस तरह से 5000 से भी ज्यादा लोग वहां बैठे थे, वे भूखे थे, उनके पास खाना नहीं था, और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने खाना किसी और से लिया, धन्यवाद दिया और बांट दिया, और सबने खाया। पानी लोगों ने भरा, दाखरस यीशु ने बनाया, खाना बच्चे ने दिया, यीशु ने सबको बांट दिया। 10 कोढ़ियों ने पुकारा, यीशु ने चंगा नहीं किया, वचन दिया, वो चल दिए। अब और आगे पढ़ के देखिए, काना नगर में पानी उसने भरा, दाखरस उसने बनाया। और आगे आप पढ़ के देखिए, लाजर के समय पे पत्थर किसी और ने लुढ़काया, जिंदा यीशु ने किया। आप जानते हो हर चमत्कार कब हुआ? जब किसी पर्सन ने सहयोग किया, जब किसी ने कोऑपरेट किया, जब उन्होंने आज्ञा को माना। बदलाव सोच सोच के नहीं आता। आप जानते हैं वो समय आ रहा है जब प्रभु बहुत जल्द बादलों पे आएंगे। किनको लेने आएंगे? कलीसिया को? जी नहीं, कलीसिया उसकी दुल्हन नहीं है, जो बदल चुके हैं वही उसकी दुल्हन है। कई लोग सोचते हैं चर्च उसकी ब्राइड है। जी नहीं सर, कलीसिया उसकी दुल्हन नहीं है। कलीसिया के अंदर दुल्हन वो है जो बदल चुकी है अपने बोलने में, सोचने में, हर बात के अंदर। परमेश्वर के करीब जाइए, गो नियर टू द लॉर्ड। आप सोचेंगे चलिए ब्रदर हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कैसे होता है? कहिए पास वाले को, प्रभु के करीब जाने के लिए, नहीं मेरे को मत बोलो, मैं तो आपको बोल रहा है ना, अपने बाजू वाले को बोलिए, प्रभु के करीब जाने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा। पास्टर मेरे को लग रहा है मेरा कोई गला घोट रहा है, मुझे पता है तकलीफ होगी। रात को जल्दी सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी उठेंगे कैसे? और जब सुबह उठेंगे ही नहीं तो परमेश्वर को समय कैसे देंगे? पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठ के परमेश्वर की आराधना करता था, आज का दाऊद सोता ही रात को 3 बजे। हाँ ब्रदर, बात तो बिल्कुल आप सही कर रहे हो, लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम लगे रहते हैं जी इसमें, लगे रहते। चश्मा लग गया फिर भी, उसके बाद भी लगे रहते। कुछ लोग बैठे रहते, पबजी खेलेंगे, कैंडी क्रश खेलेंगे, व्हाट्सएप के मैसेजेस जो पड़े हुए हैं वापस पढ़ेंगे, बैंक में जाएंगे, 4 रुपया पड़ा हुआ है गिनने के लिए, 4 रुपया पड़ा है मेरा भी। आपको पता है ये चोर है, चोर। बोलो बाजू में, ये चोर है, चोर है एक नंबर का। पता है आपको क्या चुराता है? समय, टाइम। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं। प्लीज आप लोग बुरा मत मानना अभी जो मैं कह रहा हूं, कोई टमाटर वमाटर तो नहीं लाया ना? सच बोल सकता हूं एक चीज, जो लोग कहते हैं ना बहुत बिजी हूं, बहुत व्यस्त हूं, मैं आपका मोबाइल आपसे ले लूं ना, आप अपने आप को बेरोजगार महसूस करो। 1.5 GB के रिचार्ज ने बहुतों को महसूस ही नहीं होने दिया है कि उनके पास काम ही नहीं है, लगे रहते। लड़के लोग देखिए आजकल साइड से बाल कटवाएंगे, एकदम साइड से। कौन आ सकता है? बेटा इधर आजा 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 ना, आजा। नहीं, डर के आने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जल्दी आ।
आज जल्दी आ जा, फोन पकड़, फोन पकड़ो, ऐसे पकड़ो बस, ठीक है, पकड़ो, मैंने जैसे फोटो कैसे निकालते हैं वैसे पकड़ो, हाँ बस पकड़ो। अभी मैं अभी खड़ा हो जा, खड़ा खड़ा हो जा। आजा, कहिए पास वाले को बेवकूफियां बंद कर। कैसा लग रहा हूं मैं? बोल मुर्गा। मुर्गा। जा इधर से, मुर्गा बोल दिया मुझे। कुछ और बोलता तो वो भी बोल देता है मुझे। सारा दिन चिपके हुए रहते हैं। यू नो, एक दिन मैं किसी गांव में गया, एक अंकल खड़े थे बाथरूम के बाहर ऐसे। मैंने कहा, मुझे बोलते मैंने कहा ये क्या है? यह न खाए तो अंदर काम नहीं होता। व्हाट डू यू मीन काम नहीं होता? पेट साफ नहीं होता। शहर में आओ तो वही चीज पत्ते में डाल के, पत्ता, बीड़ी बनाते पीते। बीड़ी एक्चुअली इज द पत्ता, एक पेड़ का पत्ता होता है, उसको रोल करके अंदर डाल के पीते। और आप विश्वास कीजिए, आजकल बहुत सारे विश्वासी बाथरूम में मोबाइल ले जाते। आपको शायद लगेगा मैं आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूं, पर प्रभु मुझे जानते हैं, आज बहुत सारे लोग मोबाइल नहीं लेके जाते ना, उनका पेट साफ नहीं होता। आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, ये सच है। आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं सच्ची कहता हूं। बाथरूम में फोन लेके जाते। मेरी दुआ है एक दिन गिर जाए तेरा फोन, जब बपतिस्मा मिल जाए उसको। इतना आदत, आप समझ रहे हैं? आप अपनी आंखों और सेहत के साथ खेल रहे हैं। ये कितना गंदा एडिक्शन है, आपको पता है? आप ये मत सोचो सिगरेट और शराब ही गंदी लतें हैं। ये ऐसी चीज है, मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवा सकता हूँ, बॉम्बे में रहता है वो। पता है वो मुझे क्या कहता है? वो कहता है, ब्रदर, इस मोबाइल ने मुझे व्यभिचारी बना दिया। सारा दिन मैं इसमें कुछ ना कुछ गंदा देखता रहता हूँ। आज वो चाहकर भी कुछ चीजों से बाहर नहीं आ पा रहा। और इतनी इधर से बाल कटवा के फोटो निकाल के व्हाट्सएप के डीपी पे डाल देते। कैसा लग रहा है? मुर्गा, जैसे उसने कहा मेरे को मुर्गा। हालेलुया। अरे रात को जल्दी सो जाइए बहन, रात को जल्दी सो जाइए मेरे भाई, सुबह जल्दी उठो। और जैसे सुबह उठते हो परमेश्वर के साथ दुआओं में समय बिताओ, परमेश्वर के वचन में समय बिताओ। वो आपकी जिंदगी बदल देगा। He will change your life। कई बार परमेश्वर कुछ लोगों को आपके बीच में चमत्कार करने के लिए नहीं, अनुशासन सिखाने के लिए भी भेजता है। विश्वास करिए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मिलिट्री के डिसिप्लिन को जानते हैं। अभी अगर आप शहर में कोई भी क्राइम करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगी, अंदर कर देगी, क्योंकि ये जरूरी है ताकि शहर में डर बना रहे। पर आप जानते हो मिलिट्री के अंदर अगर आपने अपने बड़े साहब को, जो आपसे बड़े हैं, अगर आपने उनको सलाम नहीं किया, आप 3-4 दिन अंदर रहोगे। आप जाइए, पढ़ के देखिए नियमों को। अनुशासित हैं वे अनुशासित हैं। आज बहुत से लोग पता है क्यों बदल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वे परमेश्वर के करीब नहीं जाते। वे चाहते तो हैं लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाते,
सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं होता, कोशिशें भी करनी पड़ती हैं, अनुशासन करना पड़ता है, सोना पड़ता है जल्दी ताकि सुबह जल्दी उठे और खुदा को समय दे सके। आप देखो आज हमारे जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ पास्टर्स को देखो, आज क्यों ये पास्टर्स हैं, आज क्यों हमारे जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आपको पता है? आप देखिए आजकल की पीढ़ी बहुत नाचती कूदती है, लेकिन आज भी आप इनमें से किसी से बात पूछो तो ये सब आपको कहेंगे अनुशासन सबसे पहले। क्योंकि जिन दिनों में ये हम विश्वास में आए, उन दिनों में सुसमाचार में कोई मिलावट नहीं थी, सच्चा सुसमाचार प्रचार होता था। आज तो सुसमाचार मजाक लगता है मुझे तो, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। यीशु को छोड़ हर चीज की बात की जाती है। चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, एक स्टेट में तो कहते हैं वीजा भी मिल जाएगा, प्रभु में आ जाओ बस। नहीं सर, मैं कुछ इंग्लिश में बोलना चाहता हूं। ये मेरी बाइबल है, इसमें किताब है जिसका नाम है रोमियो। आप जानते हैं उस पहले अध्याय में क्या लिखा है इंग्लिश में? दिस गॉस्पल इज अ कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, ये उसके बेटे का सुसमाचार है कि चंगाई, छुटकारे, बरकतों का प्रचार नहीं है, वो तो सब मिलता है जब हम उसको स्वीकारते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है। दिस गॉस्पल इज द गॉस्पल ऑफ हिज सन यीशु जीसस। बंद करने से पहले मैं एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं। आप 10 साल के बाद भी मुझसे मिलेंगे ना और कहेंगे ना पास्टर कुछ आदतें छूट नहीं रही हैं, मैं आपको आज का मैसेज फिर से बताऊंगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति कभी भी सोच सोच के नहीं बदलता, एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब जाने से बदलता है। परमेश्वर की उपस्थिति उसे बदलती है, परमेश्वर का वचन उसे बदलता है, पवित्र आत्मा उसे बदलता है। और परमेश्वर के करीब जाने के लिए ऐसे ही नहीं होता सर, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, वचन पढ़ना पड़ता है, कलीसिया जाना पड़ता है, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी पड़ती है। और विश्वास कीजिए परमेश्वर यही चाहता है कि हम में से हर कोई बदल जाए। आप विश्वास कीजिए, आप बदल गए ना, आपका पूरा परिवार बदल जाएगा। कहते तू विश्वास कर। विश्वास क्या है? विश्वास है, विश्वास हमेशा कर्म करना सिखाता है। बाइबल कहती है विश्वास कर्मों बिना मरा है। बाइबल का कर्म क्या है? आज्ञा पालन। एक सच्चा विश्वासी उसकी आज्ञाओं को मानता है। और बाइबल कहती है तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू खुदा के साथ चल, तेरा पूरा परिवार बचेगा, तेरा परिवार भरा जाएगा। आप जानते हो हमारी बाइबल में ही लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। ही इज आवर गॉड। आज इस मीटिंग के अंदर मैं हर एक को खड़ा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को खड़े होते देखना चाहता हूं जिनको ऐसा लग रहा है कि आज का वचन मेरे लिए था। यस पास्टर, मैं हमेशा दूसरों की जिंदगियों को देखता हूं, पर आज मुझे लगता है कि मुझे बदलने की जरूरत है। आई नीड टू चेंज। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि हाँ मुझे बदलने की जरूरत है, आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हो।